लोग कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। मुझे लगता है यह सबसे अच्छी उम्र बचपन की होती है। इस दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है और सबसे जिम्मेदार कंधे पिता के कंधे होते हैं। हम जब किसी एग्ज़ाम की, अपने कैरियर की या किसी भी टारगेट की जब तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारी लड़ाई वास्तव में उस केवल एग्ज़ाम भर से नहीं होती, बल्कि उस वक्त से होती है जो वक्त हम हर दिन हर मिनट गुजार रहे होते हैं। कितनी ऑनेस्टी के साथ, कितनी ईमानदारी के साथ यह महत्वपूर्ण होता है कि आप अपने उस टारगेट के लिए, अपने उस मंजिल के लिए कितना ज़्यादा सीरियस हैं। आज मैं आपको एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहा हूं जो बहुत ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों के द्वारा अपनाया गया या उनके द्वारा लिखा गया। तो बहुत ऐसी बुक्स हैं जिन्हें आप जब पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं अलग अलग रूप से या यूं माने कि अलग अलग कॉन्सेप्ट से उसे बताया ही गया है। किसी ना किसी रूप में ये हमारे सामने आता ही है। यह कॉन्सेप्ट है NCL का और इसमें हमें बेहतर होने की लिमिट पार करनी होती है, क्योंकि हम टीचर्स ज्यादातर बार वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स या दिए गए लॉज उनको पढ़कर या बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा कई सालों में लिखी गई किताबों में से या यूं माने कि सफल व्यक्तियों द्वारा लिए गए निर्णय और उनके जीतने के मुख्य कारणों की एनालिसिस करके उन्हें समझकर अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं। इस बात की संभावना थोड़ा ज्यादा बढ़ जाती है कि गुरुओं द्वारा बताई हुई बातें कई हद तक ज्यादा सही साबित होती हैं। इसीलिए माँ बाप के बाद गुरुओं को ही शायद सजेशन देने में या एक बच्चे के कैरियर बनाने में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। आज मैं जिस कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहा हूं, इसे ज्यादातर सक्सेसफुल लोगों के द्वारा या जिन्होंने इतिहास रचा उनके द्वारा अपनाया गया किसी न किसी रूप में। ये हम सबके सामने होता है, बस अलग अलग तरीके से, अलग अलग कॉन्सेप्ट वाइज, अलग अलग नामों से, लेकिन हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने में इन्हें अपना ही रहे होते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत खूबसूरत है, बस इसे अच्छे से समझ में आने की ज़रूरत है। हाँ, मैं तो ये तक कहना चाहूँगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो ना केवल स्टूडेंट्स में बल्कि हम किसी भी उम्र में हों, हम सक्सेसफुल हों या स्ट्रगल कर रहे हों, हम डॉक्टर, इंजीनियर या फिर एक बहुत अच्छे बड़े बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट काम करता है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ह्यूमन बॉडी पर वर्क करता है। इसलिए ये हमें लगता है कि इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो समझते हैं NCL का कॉन्सेप्ट। एक्चुअली में NCL का मतलब है नेचर, कैरेक्टर एंड लेबर, और इन तीनों में हमें महारत हासिल करनी होती है या यूं कहें कि तीनों में हमें लिमिट पार करनी होती है। अब एक्चुअली में ये क्या होता है और कैसे लिमिट पार करते हैं, इन चीज़ों को यदि हम समझना शुरू करें तो देखो, नेचर का यह मतलब है कि जब आप किसी एग्जाम की, किसी टारगेट की या कुछ ऐसा जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी मिशन में हैं आप, तो आपका स्वभाव कैसा है आपके आसपास के लोगों के साथ। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके पास कई बार ऐसा होता होगा कि आपको कोई काम दे देता होगा, घर के बड़े बुजुर्गों के द्वारा आपको काम दिया जाता है, तो आपका स्वभाव कैसा है, वहाँ आपका रिएक्शन कैसा है। आपके पड़ोसी आपसे जब बात करते हैं तब आपका स्वभाव कैसा जाता है। आपकी क्लास में आप टॉप करते हैं और वहीं आपका कोई दोस्त या कोई जानकार फेल हो जाता है तो आप उसको उस समय कमेंट करते हैं या मतलब आप उसका मजाक उड़ाते हैं या फिर आप उसको में सहानुभूति दिखाते हैं। आप में क्या इन सब चीज़ों को देखने की कितनी अच्छी क्षमता है जब आप भले एक अलग से अपना टारगेट अचीव करने की दृष्टिकोण रख रहे हों। जब 1000 में से 999 लोग उस काम को नहीं कर पा रहे हो, उतना अच्छा रिस्पांस नहीं दे पा रहे हो, फिर आप कर रहे हो, तो इसको कहते हैं लिमिट पार कर जाना। तो आप स्वभाव में लिमिट पार करते हैं, इसका यह मतलब है कि आप हर सेकंड तैयार हैं अपने स्वभाव के लिए, अपने नेचर के लिए। इस दुनिया के साथ आपका क्या नेचर रहेगा। और दूसरी चीज यदि हम बात करें लेबर की, तो देखो, इसको ऐसे समझो आप कि इस दुनिया में हर एक इंसान को उसकी अपनी क्षमताओं के आधार पर काम करने की समर्थ दी गई है। मान के चलें कि एक हैंडीकैप्टेड कोई इंसान है तो उसको अगर मान लीजिएगा 8 से 9 घंटे ही काम करने की उसमें हिम्मत है, उसकी बॉडी फंक्शन जो है केवल 8-9 घंटे तक ही एक्टिव रह पाता है, इसके बाद वो थक जाता है। तो क्या वो 8 घंटे पूरे कर पाता है क्या? यदि वो पूरा करता है, 8 घंटे 1 मिनट भी निकाल देता है, इसका मतलब उसने लिमिट पार कर दी। वहीं दूसरी ओर एक बंदा बीमार है, किसी बड़ी बीमारी से वह जूझ रहा है, लेकिन उसमें अंदर तब भी 4 घंटे तक की कम से कम काम करने की क्षमता है कि वो 24 घंटे में वो 4 घंटे काम कर सकता है। तो क्या वो 4 घंटे कर पा रहा है क्या? 4 घंटे 1 मिनट भी यदि वो काम करता तो उसने भी लिमिट पार की।
एक स्वस्थ व्यक्ति है जिसको 15 घंटे तक काम करने की क्षमता दी गई है और है उसके बॉडी के अंदर, तो क्या वो 10 घंटे काम कर रहा है? तो 10 घंटे काम कर रहा है तो उन दोनों से काम ज्यादा कर रहा है, लेकिन फिर भी इसको हम ये कहेंगे कि अभी लिमिट आपने नहीं पार की। आप 14 आवर्स काम कर रहे हैं फिर भी आपने लिमिट पार नहीं की, मतलब आपको 15 आवर्स की कैपेसिटी दी गई है तो 15 आवर्स आप करिए। आपकी कैपेसिटी 10 घंटे की है तो 10 घंटे काम करिए। कहने का यह अर्थ है कि लेबर का मतलब परिश्रम है, और यह आपने सुना होगा कि परिश्रम जब कोई इंसान करता है तो उससे वो कुछ भी पा सकता है। इस दुनिया में परिश्रम का कोई पर्याय नहीं है, लेकिन वो चीज तब एग्जिस्ट करती है जब आप लिमिट पार कर दें, अपनी क्षमताओं को पार कर जाएं। मैं वहां ये समझाना चाहता हूं। और उसी तरह है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर जो है, चरित्र जो है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण अंश है इन दोनों को कवर करने का। कुछ ऐसे इसको समझिए आप कि सोचिए आपने नेचर को क्रॉस कर दिया, इतने अच्छे लिमिट पर लेकर के आपने बहुत अच्छा लेबर भी कर लिया, और अब आपने कैरेक्टर अपना खराब कर लिया। कैरेक्टर में आप किसी भी उम्र में हैं, कुछ भी कर रहे हो, वहां अगर आपका कैरेक्टर गड़बड़ हुआ है, आप जब किसी मंजिल की तरफ चल रहे थे तब आप यदि किसी और डायरेक्शन में आप प्रभावित हुए हैं, जनरली आप 11-12 की एज में प्रभावित होते ही हैं। ये उम्र काफ़ी सेंसिटिव होती है। वैसे देखा जाए तो उम्र तो कोई भी ऐसी नहीं होती जब आप डाइवर्ट नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा होती है। तो ये तय होता है कि क्या आप उस समय अपने आप को रोक पा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आपको नॉर्मली तो रोकना बहुत आसान होता है। बहुत स्टूडेंट्स हैं, बहुत लोग हैं जो नॉर्मली अपने आप को कंट्रोल रखते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। कि लिमिट आखिर पार कब होती है, वहां मैं ये कहना चाहता हूं आपके सामने। सोचो ऐसी स्थिति आ जाती है जहां सामान्य तौर पर लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। 1000 लोगों में से 999 लोग जहां डाइवर्ट हो सकते हैं। वो चीज़ आपके सामने आ रही है जहां आप बहुत अच्छे तरीके से अफेक्टेड होने वाले हैं, या अट्रैक्ट होने वाले हैं, या डाइवर्ट होने वाले हैं, और वहां आपने कंट्रोल कर लिया। ये चीज़ें आपको विशेष बना देती हैं, आपको अलग बना देती हैं। और जब इन तीनों चीज़ों पर आप कंट्रोल करते हैं, आप लेबर में लिमिट पार करते हैं, नेचर में लिमिट पार करते हैं, और कैरेक्टर में लिमिट पार करते हैं, और इन तीनों चीज़ों में जब आप लिमिट पार करते हैं तो एक बहुत खतरनाक चीज़ होती है। ये पूरा विश्व, ये पूरा नेचर, ये पूरी प्रकृति आपको सुनना शुरू कर देती है। आपकी बातों को सच में अमल में लाने की कोशिश करना शुरू कर देती है। आप जो भी चाहते हैं इस प्रकृति से, ये प्रकृति उसे आपके लिए तैयार करना शुरू कर देती है। ये कॉन्सेप्ट काम करता है हम सभी पर, नेचर के लोगों के लिए है, नेचर के द्वारा है, इसलिए ये काम करता है, हम चाहें या ना चाहें। आपने जो ये लाइनें सुन रखी हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं कि जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती। अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। जिन लोगों में अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। इन लाइनों का मतलब आपको तब समझ आने लग जाएगा जब आप इन तीनों चीजों में लिमिट पार करें। ये सब चीजें यहीं से निकल करके आती हैं। आपको ये सब कुछ बैलेंस करना होता है। अगर अभी तक आपने ये सब लाइनें पढ़ी हैं, सुनी हैं, लेकिन आप उतना एक्टिव नहीं हो, या यूं कहें कि आप जो कर सकते हो वो नहीं कर रहे हो, आपके मन में ऐसा है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, लेकिन आप रुके हुए हो। आप कुछ भी हो, स्टूडेंट हो, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप टीचर हैं, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन आपको लगता है कि हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इन लाइनों का उतना प्रभाव नहीं पड़ा है। ये लाइनें तब तक प्रभावित नहीं हुई जब तक आपने उस काम को करना शुरू नहीं किया। यदि आप करना शुरू कर चुके हैं, इसका मतलब है इन लाइनों का अर्थ आपको समझ में आ गया। तो आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि हमें नेचर, कैरेक्टर और लेबर, इन तीनों में महारत हासिल करनी है, लिमिट पार करनी है। हमें इन तीनों में बेस्ट बनना है। और फिर आप कुछ भी पाना चाहते हो, कुछ भी में वो सब कुछ आता है जो आपके दिमाग में आ सकता है। ऐसी कोई संरचना जो आपका दिमाग सोच सकता है, वो सब कुछ पा सकता है। बस डिपेंड करता है कि क्या इन तीनों चीज़ों को आपने अपने कंट्रोल में कर रखा है। ये जो नेचर, कैरेक्टर और लेबर, इन तीनों पर अगर हम महारत हासिल कर लें, मतलब यूं कहें कि लिमिट पार कर लें, एक इंसान में जितनी क्षमताएं दी गई हैं उन पूरी क्षमताओं का हम प्रयोग करें अपने खुद पर, तो ये सृष्टि आपको सुनना शुरू कर देती है और आपके आदेशों का पालन करना शुरू कर देती है। और तब आप जो चाहते हैं वो पूरा हो रहा होता है। आपकी इसकी अनुभूति आपको तब होगी जब आप अपने जीवन में इन चीज़ों को बैलेंस करके देखेंगे। फिर आप देखेंगे कि आप जो चाहते होंगे वो आपके करीब आ रहा होगा। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ रेजिस्टेंस आता है, और वो जो रेजिस्टेंस आता है, जो प्रतिरोध आता है, वो आपकी क्षमताओं को केवल चेकआउट करने के लिए आता है। उसके लिए तैयार रहना होता है हमें।
हाँ, इन तीनों चीज़ों को जब आप मेंटेन कर रहे होते हैं तो इसके बाद एक चीज़ की फिर ज़रूरत और पड़ती है, वो होती है कंसिस्टेंसी। कि आपने कर तो लिया ये, लेकिन आप कितने दिन तक कर पाते हैं, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन। कंसिस्टेंसी इस दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी है, सबसे बेहतरीन गुण है, यूँ कह सकते हैं। तो हम अगर अपने शरीर में, अपने दिमाग में, अपने आप को हम कंसिस्टेंट बनाना चाहें, ये यूँ कहें कि हम एक कंसिस्टेंट इंसान बनाना चाहें, और कंसिस्टेंट होने का मतलब यह है कि आप वक्त के साथ साथ चल रहे हैं, या यूँ माने कि वक्त को आप जीत रहे हैं। और इस दुनिया में जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है ही यही कि आप वक्त को कितना जीतते हैं, वक्त के साथ साथ कितना चलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोगों को ऐसा फील होता होगा कि हम जो सोचते हैं वो हम कर नहीं पा रहे हैं, हम जो करना चाहते हैं वो 10 दिन 5 दिन चल पाता है, फिर इसके बाद वो ब्रेकआउट हो जाता है। तो मुझे लगता है यदि आप अपने आप को कंसिस्टेंट बना लेते हैं तो ये आपके सभी गुणों में सबसे बेहतरीन गुण होगा, और फिर देखिए आप जो चाहते हैं वो होगा। हम अगले पार्ट में आपको बताना चाहेंगे कि आखिर कैसे कंसिस्टेंट हुआ जा सकता है, कैसे हम वक्त को जीत सकते हैं। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। आप किसी भी एज में हैं फिर भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर मैं बात करूं इस दुनिया के टॉप रिचेस्ट सक्सेसफुल लोगों की, तो आपको उनको पढ़ना चाहिए, चाहे जेफ बेजोस हो, या फिर स्टीव जॉब्स हो, इलॉन मस्क हो, मार्क जुकरबर्ग हो, या फिर आप सुंदर पिचाई पढ़ें। इनको किसी को आप पढ़ें, इनकी सबकी बायोग्राफी आप पढ़ें, तो आप देखेंगे कि ये लोग न केवल उन्होंने पैसा बहुत कमाया, शोहरत भी बहुत कमाई। ये वो जिद्दी लोग थे जिन्होंने जो सोच लिया उन्होंने पूरा किया ही किया। हालांकि मैं ये कहना चाहूंगा, सक्सेसफुल लोग केवल वही नहीं होते जो केवल पैसा ही कमाते हैं, पैसा और शोहरत कमाते हैं, ऐसा नहीं है। वो लोग भी सक्सेसफुल हैं, या उन्हें माना गया जिन लोगों ने जो सोचा, जिनके अंतरात्मा ने जो कहा कि नहीं मैं ये करना चाहता हूं, उन्होंने वो पूरा किया। वो लोगों को भी सक्सेस की श्रेणी में काउंट किया जाता है। मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, अब्दुल कलाम, अब्राहम लिंकन, बराक ओबामा, दशरथ मांझी, ये वो लोग हैं जिन्होंने पैसा नहीं कमाया, या यूं कहें कि कमाना नहीं चाहा, लेकिन वो सब कुछ किया जो वो करना चाहते थे। मतलब उन्होंने जो उनके इरादे थे वो बुलंद थे, वो जिद्दी थे, और उन्होंने भी उतनी शोहरत कमाई जितनी वो चाहते थे। तो सक्सेसफुल लोगों में दोनों चीजें काउंट होती हैं, पैसा और शोहरत आप जब कमाते हैं, या वो जो आप करना चाहते हैं और वो कर पाते हैं। अभी तक के अनुभवों की बात करूं तो मैंने अब तक जहां जहां काम किया, मेरे जितने भी डायरेक्टर्स रहे या बॉस रहे, वो सब में एक खास बात थी कि वो अपने काम को लेकर के बहुत ईमानदार थे, ऑनेस्ट थे, मेहनती थे। वो जो चीजें सोचते थे वो कर पाते थे। हमारे आसपास हमेशा ऐसे सक्सेसफुल लोग होते ही हैं जिनके व्यक्तित्व से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वैसे तो मुझे बहुत लोगों का नाम लेना ही चाहिए, लेकिन मैं अगर जिनको बहुत करीब से जानता हूं, उनमें अगर मैं श्री उमेश शर्मा सर की बात करूं, जिन्होंने डियर साइंस एकेडमी को इतने अच्छे से चलाया और अपने पूरे जीवन में उन्होंने बच्चों के लिए पूरा जीवन समर्पित किया, और इस अध्ययन अध्यापन के कार्य को उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य अध्ययन अध्यापन को बहुत ईमानदारी से चलाना रहा, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसे हमारे आसपास बहुत लोग होते हैं जिनसे हमें कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, क्योंकि कई सालों से स्टूडेंट्स के अभिभावकों की आंखों में अपने बच्चों के लिए जो उम्मीदें होती हैं उन्हें हमने पढ़ा है, और मैंने ये फील किया कि कितनी चिंता होती है अपने बच्चों के लिए, उनके संभर जाने के लिए, उनके सक्सेस हो जाने के। तो मुझे लगता है ज़रूरत है उस हर अच्छे नॉलेज को उस हर अच्छे बच्चे तक पहुंचाने की, जिससे किसी बच्चे का कैरियर बन जाए और वो बच्चा अच्छी राह पकड़ सके। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, अभिभावकों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।